और चलिए 12 की ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, भूपेंद्र चौधरी का ये कहना है, और जल्द से जल्द चुनाव कराने का रास्ता निकलेगा। निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। निकाय चुनाव का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की तरफ से इसे लेकर रोक भी लगी हुई है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है इन सब के लिए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है। कह रही है कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक षड्यंत्र है, वो नहीं चाहते कि चुनाव हो। हमारे साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। सर, हाई कोर्ट में मामला है फिलहाल निकाय चुनाव का, और भाजपा ये कह रही है कि सपा नहीं चाहती, इस वजह से फंसा है मामला। हमारी तैयारी पूरी है, हमारी पार्टी की तैयारी, हम लोगों ने पूरा एकदम तैयारी के साथ अपने संगठन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सब एक्टिव है, और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। तो हमारी तैयारी पूरी है, और जैसे भी माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उस न्यायालय के हिसाब से हम लोग चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेगी, माननीय न्यायालय के समक्ष, और मुझे विश्वास है कि जो स्टे दिया है उन्होंने, इससे जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का रास्ता प्रशस्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जहाँ तक दूसरे दलों के चुनाव को प्रभावित करने वाला विषय है, उनकी कोई तैयारी नहीं है, और वो चुनाव के बीच में, जनता के बीच में जाने से घबरा रहे हैं, और हो सकता है उसी कारण ये सारी परिस्थिति उत्पन्न हो। सर, भाजपा लगातार ये बोलती है कि इस बार चाहे रामपुर का चुनाव रहा हो, चाहे खतौली में भले ही कमल ना खिलाओ, लेकिन वहाँ का चुनाव हो, अल्पसंख्यक वोटर काफ़ी बड़ी संख्या में मिला आप लोग को। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वोटर तो मिला, लेकिन क्या अल्पसंख्यकों को टिकट भी दिया जाएगा निकाय चुनाव में? प्रारंभ से ही हम लोग ने कहा कि जो जीतने की स्थिति में होंगे, जो हमारे सांचे में फिट बैठेंगे, हम उन्हें चुनाव लड़ाते हैं। चुनावी राजनीति की दृष्टि से एक रणनीति हमारी है, और रणनीति में जीतना भी एक महत्वपूर्ण है। तो उन लोगों ने वोट हमें दिए हैं, लंबे समय से हमारे साथ रहे हैं सब लोग समाज के। इतना बड़ा जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट भाजपा को मिला। तो एक बड़ा जनादेश भाजपा के समर्थन गया, बड़ा तबका, आधे से ज़्यादा लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। और रामपुर हो चाहे अन्य भाग देश का, राज्य के अलग हिस्से हो, सब जगह सबका वोट भाजपा को मिला है, और भाजपा किसी जाति वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, अपनी तैयारी कर चुकी है। जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ज़रूर कहा कि जो समाजवादी पार्टी है, विपक्षी दल है, वो अपनी तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए चाहते ही नहीं कि चुनाव हो, वो जनता के बीच में जाने से डरते हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर भी आपको बता दें, सीएम योगी ने खुद 17 नगर निगम में जीत के लिए कमान संभाली है। बूथ प्रबंधन से लेकर मंडल सेक्टर को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा की जिले की टीमों को और मजबूत करने की योजना है। सीएम योगी निकाय चुनाव से पहले हर निगम में रैली करेंगे। 17 नगर निगम में सीएम योगी 1 से 2 रैलियां और रोड शो करेंगे। प्रमुख नगर पालिका के लिए भी प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में कमल खिलाने की तैयारी है, और निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है, और इसीलिए सभी मंत्री, विधायक, सांसद निकाय चुनाव में जुटेंगे, और बूथ से लेकर प्रदेश पदाधिकारी निकाय चुनाव में जुटेंगे। तो निकाय जीत के लिए क्या है योगी प्लान, पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। निकाय चुनाव के जरिए 2024 के लिए भाजपा की ये तैयारी तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद 17 नगर निगम में जीत के लिए कमान संभाल ली है। बूथ प्रबंधन से लेकर मंडल सेक्टर को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है, और भाजपा की जिले की टीमों को और मजबूत करने की योजना है। सीएम योगी निकाय चुनाव से पहले हर निगम में रैली करेंगे। 17 नगर निगम में सीएम योगी 1 से 2 रैलियां और रोड शो भी करेंगे। साथ ही साथ प्रमुख नगर पालिका के लिए भी प्रचार करेंगे सीएम योगी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में कमल खिलाने की तैयारी भाजपा की तरफ से की जा रही है। और देखिए, निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भाजपा की तरफ से माना जा रहा है, इसीलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। सभी मंत्री, विधायक, सांसद निकाय चुनाव में जुटेंगे, और बूथ से लेकर प्रदेश पदाधिकारी निकाय चुनाव में जुटेंगे। तो ये तमाम तैयारी है जो कि भाजपा की तरफ से की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने यह दावा किया है कि भाजपा के लिए हर छोटा बड़ा चुनाव महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जनता भाजपा के साथ है।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां बीजेपी बड़ी तेजी से कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी। सर, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, खतौली विधानसभा में अभी हार हुई है, विपक्ष काफी उत्साहित और कह रहा है निकाय चुनाव में भी हम बीजेपी को बताएंगे कि जनता किस तरीके से नाराज है। देखिए, हार जीत एक प्रक्रिया है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने, यदि मैं रामपुर का उदाहरण दूँ तो रामपुर एक एग्जाम्पल है। हम खतौली की हार को स्वीकार करते हैं, जो फैसला हमारी सम्मानित जनता ने दिया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए माननीय योगी जी और पार्टी की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निकाय की तैयारी भी हम लोग ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ताओं से फीडबैक के आधार पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहकर काम करता है। हम लोग पूरी तरह से निकाय की तैयारी कर रहे हैं। 2024 के पहले इसको देखा भी ये जा रहा है कि जनता किस तरीके से समर्थन देती है किस पार्टी को, लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। लग रहा है बीजेपी कामयाब होगी क्योंकि रणनीति बीजेपी अपनी उसी तरीके से बना रही है। देखिए, हम लोगों के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और उसी महत्वपूर्ण मानते हुए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह, मैं कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। क्या कहना है कि आने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और तमाम सारी रणनीति में मंथन जारी है। कृष्ण पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इरफान सोलंकी की, जिसके खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल हो गई है। फर्जी आधार कार्ड वाले मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले में विधायक समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आधार कार्ड बनाने का आरोपी अली अभी भी फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। फर्जी आधार कार्ड मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें विधायक समेत 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है। आधार कार्ड बनाने का आरोपी अली अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी। तो इरफान सोलंकी अभी भी जेल में बंद है, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले सरेंडर उन्होंने किया था और लगातार एक के बाद एक मामले दर्ज हुए हैं और एक और चार्जशीट अब उनके खिलाफ दाखिल की गई है, जिसमें विधायक समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इधर पुलिस लगातार आधार कार्ड बनाने के आरोपी अली को तलाश रही है। तो क्या है पूरा मामला, पॉइंट्स के जरिए समझिए। सपा विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। फर्जी आधार कार्ड मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। इसी के साथ फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान सोलंकी समेत 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है। सपा विधायक ने दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा की थी और फर्जी नाम से इरफान पर हवाई यात्रा करने का आरोप है। आधार कार्ड बनाने वाला आरोपी अली अभी भी फरार है। अली की गिरफ्तारी के बाद दाखिल होगी पूरक चार्जशीट और 26 नवंबर को इरफान सोलंकी पर केस दर्ज हुआ था। फर्जी आधार कार्ड मामले में अब 19 दिसंबर को सुनवाई होनी है, जिससे पहले इरफान सोलंकी की जो मुश्किल है वो अब बढ़ती जा रही है। इधर एक और चार्जशीट दाखिल हो गई है और अब पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 दिसंबर को जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलेंगे, जिसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बीच सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि पुलिस ने जो कुछ भी किया उसका तरीका ठीक नहीं था। पुलिस आम आदमी के साथ साथ विधायकों को प्रताड़ित कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 20 दिसंबर को जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। इरफान सोलंकी की बढ़ती मुश्किलों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उनसे जेल में मुलाकात करने आ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दूसरी आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलाकात करने आ रहे हैं। लगातार आप तो मोर्चा लेते रहे कि तमाम मामलों में इरफान सोलंकी को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। देखिए, हम तो शुरू से मेरा मत रहा, जो तौर तरीका पुलिस का रहा वो कतई अच्छा नहीं था। जिस तरीके से विधायक के घर पुलिस रात में कूद के उन्होंने आतंक का माहौल बनाया, इस तरह कोई डायलॉग कि विकास दुबे बना देंगे, माने विकास दुबे पुलिस बनाती है क्या? पुलिस का ये कहना है कि हम विकास दुबे बना देंगे, माने विकास दुबे बनाने की प्रक्रिया कोई पुलिस के पास है। तो आतंकित करना, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की एक कार्रवाई थी। एक फर्जी तहरीर से कहानी शुरू हुई, उसमें जोड़ते जोड़ते वो कहानी कहाँ ले जा रहे हैं वो खुद नहीं ढूंढ पा रहे कि ओरिजिनल सिरा कहाँ था, बात शुरू कहाँ से हुई थी। तो इन सब बातों का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। यूँ तो आम जनमानस से बहुत अत्याचार हो रहा है,
कल आपने देखा होगा कानपुर देहात में कैसे पुलिस ने मार दिया एक व्यापारी को, घर से उठा के निर्दोष आदमी को पुलिस ने पीट के मार डाला। पुलिस लगातार अत्याचार कर रही है, लेकिन वो सीधे विधायकों पर अत्याचार करने लगी। इसको लेके हम लोगों के मन में बहुत गुस्सा भी था और हम लोग चाहते थे कि हमारी पार्टी इसमें साथ खड़ी हो। पार्टी शुरू से साथ खड़ी रही। अब मैनपुरी चुनाव की कुछ व्यस्तताओं की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्ट तो लेते रहे लेकिन आ नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने तत्काल पूछा कि इरफान से हमें मिलने आना है और उन्होंने तारीख फिक्स कर दी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, चूँकि जो कार्यकर्ता लगातार उद्वेलित हो रहा था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आ जाने मात्र से उसके मन में कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए उसको करने की भावना मजबूत हो रही है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे तो प्रशासन की भी हिम्मत कम हो जाएगी। जब समझ जाएंगे समाजवादी पार्टी अपने विधायक के साथ में खड़ी है, प्रशासन भी झूठी कहानियाँ बनाने से बाज आएगा। ये बताइए कि परिवार से जो बातचीत हो रही थी, परिवार लगातार कह रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके बाद परिवार से आपकी भी बातचीत होती जा रही है, आपने उनसे क्या बातचीत? नहीं, परिवार प्रसन्न इस बात से। देखिए, हम आप कोई बीमार होता है, हमारे यहाँ संस्कार है, अस्पताल में लोग देखने जाते हैं। इलाज तो डॉक्टर करता है पर लोग देखने जाते हैं। किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो लोग जाके साथ में खड़े होते हैं। सुख दुख और संघर्ष में साथ देने का वादा है पार्टी का। तो इसलिए परिवार इस पर संतुष्ट है कि संघर्ष में अगर आज परिवार है तो पार्टी भी उसके साथ उसी तरीके से खड़ी है जिस प्रकार से परिवार को खड़ा होना चाहिए। हम सब जो सहयोगी हैं, जो कानपुर के लोग हैं, साथ खड़े ही थे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व साथ खड़ा, इससे बड़ा संबल कुछ नहीं हो सकता। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। नोएडा सेक्टर 20 में बने पुलिस बैरक का पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने उद्घाटन किया है। लंबे समय के बाद पुलिस को आशियाना मिला है। 58 बेड वाले बैरक में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बैरक का उद्घाटन करने के बाद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पुलिस कर्मियों को सभी सुविधाएं मिले, इस पर जोर है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, नोएडा में पुलिस बैरक का उद्घाटन करते हुए आपको नजर आ रही है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। 58 बेड वाले पुलिस बैरक का उद्घाटन उन्होंने किया है और उनका कहना है कि आने वाले समय में सभी सुविधाएं पुलिस कर्मियों को मिले, इस पर जोर दिया जा रहा है। इनफैक्ट कंपनी की सहयोग से, उनके सौजन्य से हमारे 3 बैरकों का जीर्णोद्धार कराया गया है। नया परिवेश दिया गया है, एक उसमें वर्किंग स्टेशंस और लिविंग स्पेस दिए गए हैं, स्टोरेज कैपेसिटीज़ दी गई हैं, बंक बेड्स का अरेंजमेंट किया गया है। पुलिस जनों को एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर ट्रीट करने का प्रयास है, ये अभिनव प्रयोग है और आशा करते हैं कि इस परिवेश में समृद्ध होकर हमारे पुलिस वालों की सोच में भी बदलाव आएगा। इधर फतेहपुर में चर्च में धर्मांतरण मामले में पुलिस को आरोपियों की तलाश है। पुलिस ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। भले ही पुलिस ने पादरी समेत 14 लोगों को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस ने कोर्ट में हाजिर न होने पर नोटिस चस्पा किए हैं और अगर आरोपी 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि 36 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।